आखिरकार ललन सिंह के भविष्य का क्या होगा। क्या ललन सिंह अपने तीसरे टर्म की शुरुआत करेंगे? ये काफी दिलचस्प होगा। भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि ललन सिंह चुनाव जीते। भाजपा भी यह चाहती है कि ललन सिंह को किसी भी कीमत पर मुंगेर से चुनाव नहीं जीतने दिया। सवाल यह है कि ललन सिंह के सामने आखिरकार कौन वो बड़ा चेहरा होगा जो ललन सिंह को पटकनी दे सकता है, क्योंकि मुंगेर भूमिहार बहुल सीट है और जिस तरीके से बीजेपी के पास 3 चेहरे। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। आज से हम एक खास एपिसोड का शुरुआत कर रहे हैं, जिस एपिसोड का नाम है सत्ता और संग्राम। हमने सत्ता और संग्राम इसलिए रखा है क्योंकि मिशन 2024 को लेकर के तमाम दल अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं। तो सत्ता के लिए संग्राम जारी है और बिहार से लेकर दिल्ली तक यह संघर्ष जारी है। तो इसलिए आज से हमारी खास शो सत्ता और संग्राम का शुरुआत हो रहा है, जिसका आज पहला एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मुंगेर लोकसभा सीट का, जहां से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद है। क्योंकि बिहार में जदयू सरकार के लीड कर रही है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जदयू से ही हैं। और ऐसे में यह सीट काफी हॉट सीट बन चुका है और पूरे बिहार की नजर इस सीट पर है कि आखिरकार ललन सिंह के भविष्य का क्या होगा। क्योंकि भाजपा भी यह चाहती है कि ललन सिंह को किसी भी कीमत पर मुंगेर से चुनाव नहीं जीतने दिया जाए और इसके लिए अभी से ही भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। अब सवाल यह है कि ललन सिंह के सामने आखिरकार कौन वो बड़ा चेहरा होगा जो ललन सिंह को पटकनी दे सकता है। आपको बता दें कि भाजपा के जो चाणक्य कहे जाने वाले सबसे बड़े नेताओं में शुमार गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया था और वहीं से वो ललन सिंह के उखाड़ने की शुरुआत कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होता है ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी इस लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बार के चक्रव्यूह में क्या फंसेंगे या फिर बचेंगे। क्या ललन सिंह अपने तीसरे टर्म की शुरुआत करेंगे? ये काफी दिलचस्प होगा। भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि ललन सिंह चुनाव जीते, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर के महागठबंधन में गए और लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ मिलकर के सरकार बनाए राजद के साथ, तो ऐसा लगता है बीजेपी को कि उसमें नीतीश कुमार के अलावा ललन सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसको लेकर ललन सिंह का राजनीतिक करियर इस बार दांव पर है, क्योंकि जदयू के काफी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। तो बीजेपी भी तैयारियों में जुट चुकी है। तो आखिरकार वो चेहरा कौन होगा? हालांकि अगर हम बात करें 1991 से लेकर के 2004 तक लगातार यहाँ पर कोयली और यादव समाज का वर्चस्व रहा है और 2004 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद मुंगेर लोकसभा सीट में कुछ नए क्षेत्रों को जोड़ा गया। जैसे में मुंगेर का वो मोकामा विधानसभा हो गया, उसमें काफी भूमिहारों की आबादी है, लखीसराय वगैरह मिला करके अब मुंगेर में भूमिहार बहुल यह क्षेत्र हो चुका है। और ऐसे में 2004 से लगातार भूमिहार समाज का ही इस सीट पर वर्चस्व रहा है। और यहां से ललन सिंह 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। ललन सिंह के बाद 2009 के लोकसभा के बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़े थे और उस समय ललन सिंह भी मुंगेर से चुनाव लड़े थे। हालांकि ललन सिंह यह चुनाव हार गए थे और उनके सामने जो जीती हुई प्रत्याशी थी बीना देवी, जो सूरजभान सिंह की पत्नी थी और लोजपा के सिंबल पर मुंगेर से चुनाव लड़ी थी। हालांकि 2019 में सब कुछ बदला और जदयू फिर एनडीए के साथ था और उस समय ललन सिंह को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया और वहां से बीना देवी, जो सूरजभान सिंह की पत्नी थी, सूरजभान सिंह के परिवार को जो है नवादा का लोकसभा सीट मिला था, जहां से वर्तमान में चंदन सिंह उनके भाई एलजेपी के सांसद हैं। वर्तमान में वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के गुट के सांसद है चंदन सिंह। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि ललन सिंह के सामने आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास 2024 में अगर ललन सिंह को बीजेपी घेरना चाहती है तो वो उसी कीमत पर होगा जब वहां से कोई भूमिहार ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मुंगेर भूमिहार बहुल सीट है और जिस तरीके से बीजेपी के पास 3 चेहरे हैं। पहला चेहरा गिरिराज सिंह, दूसरा चेहरा विजय सिंह, तीसरा चेहरा ऋतुराज सिन्हा। हालांकि गिरिराज सिंह अभी मुंगेर लड़ने के मूड में नहीं है, वो लगातार कन्नी काट रहे हैं
और ऋतुराज सिन्हा भी मुंगेर को पसंद में नहीं ले रहे हैं, तो देखना यह दिलचस्प होगा। और सूरजभान सिंह की अगर हम बात करें तो उनका परिवार अभी हालांकि एनडीए गठबंधन में है, तो कहीं हो सकता है कि उन्होंने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, तो आगे सूरजभान सिंह क्या कुछ करते हैं, क्योंकि बीजेपी यह चाहेगी कि ललन सिंह को घेरा जाए। हालांकि ललन सिंह को घेरना इतना आसान भी नहीं होगा, बीजेपी भी इस बात को चाहती है, इसलिए बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। और आगे क्या कुछ होगा, ललन सिंह को कमजोर रखना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उस समय एनडीए में जदयू भाजपा थी, तो इस समय नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में राजद के अलावा सीपीआई कांग्रेस भी है, सीपीआई एमएल के भी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन पहले से मजबूत है। और ललन सिंह को वहां पर जिस तरीके से धानुक और कोयरी का भी संख्या मुंगेर में अच्छी खासी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि लौकुश समीकरण को भी मुंगेर साधता है, तो ललन सिंह अब वहां पर काफी मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि ललन सिंह खुद भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार बहुल तो वो सीट है ही, और वहां पर कोयरी और कुर्मी जो धानुक समाज है उसका भी संख्या अच्छी खासी है, तो ललन सिंह को हराना इतना आसान भी नहीं होगा बीजेपी के लिए। हालांकि देखिए क्या कुछ होता है, बीजेपी तो पूरी तरीके से लग चुकी है, अभी तक ललन सिंह के सामने कोई मजबूत पहलवान उस तरीके का उभर करके नहीं आया है, नहीं दिख रहा है जो ललन सिंह को पटकनी दे सके। आगे क्या कुछ होता है हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, और अगली एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपके सामने परोसते रहेंगे। धन्यवाद। रिपब्लिक बिहार आप देखते रहिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।